हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है पीरियोडिक फंक्शंस आपके पास। तो पहले बात करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि अपनी ही वैल्यूज को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। एक पर्टिकुलर इंटरवल भी हो सकता है, एक डिस्टेंस के बाद भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू आपके फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। हम एक फंक्शन को पीरियोडिक बोलेंगे अगर आपके पास वहां पे एक पॉजिटिव रियल नंबर t इस तरह से कंसिस्ट होगा कि f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। मीन्स अगर मैं बोलती हूँ f ऑफ x कोई एक ऐसा फंक्शन मानती हूँ, यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मैं फंक्शन यहाँ पे साइन x मानती हूँ। f ऑफ x आपके पास साइन x है, तो अगर आपको बोले कि जो साइन x है उसका क्या बताइए, आपके पास पीरियोडिक या पीरियड बताइए, तो आप किस तरह से बताओगे कि मैं यहाँ पे x प्लस टी की जगह क्या रखूं कि वही फंक्शन दोबारा से रिपीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे है x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो आपके पास जो साइन x का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इसकी वैल्यू साइन x की 0 होती है, इधर 1 होती है, फिर से यहाँ 0, इधर नीचे वाली में -1 होती है और फिर से यहाँ 0 हो जाता है। इस तरह से क्या है, चलता रहता है आपका ग्राफ। तो ये 0 वाला पॉइंट होता है, इधर आपके पास π/2 होता है, ये आपके पास पाई मीन्स 180 होता है, ये वाला आपके पास 270 होता है, 3π/2, और ये आपके पास क्या हो जाता है, 2π हो जाता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि मेरा जो साइन x है उसका पीरियड क्या आएगा, मीन्स वो अपनी वैल्यूज को कब रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 से लेके पाई तक साइन 0 पे 0 है, π/2 पे 1 आ रहा है, पाई पे फिर से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर -1 आ रही है 270 पे, फिर आपके पास 360 पे क्या हो रहा है, वो फिर से 0 हो जा रहा है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करती हूं, तो इसके बाद अगर फिर से इसी टाइप का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूं, तो वो क्या करेगा, वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए मैं साइन x जो है उसका पीरियड 2π कंसीडर करती हूँ। वैसे भी अगर मैं यहाँ पे लिखूं x प्लस 2π है, तो मैं x की जगह क्या रखूंगी, x प्लस 2π। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो साइन होता है 2π मीन 360 प्लस a, वो क्या हो जाता है, साइन a हो जाता है। साइन 360 प्लस a इज इक्वल टू साइन a। तो यहाँ पे अगर मैं 2π को आगे लिखती हूँ प्लस x, तो ये हो जाएगा साइन x। तो फंक्शन आपके पास साइन x दिया हुआ था, x प्लस 2x रखने के बाद भी वो क्या आ रहा है, साइन x आ रहा है, तो मैं बोलूंगी जो ये 2π है आपके पास, ये क्या होता है, इसका पीरियड होता है, पीरियड ऑफ द साइन x। क्योंकि आफ्टर द 2π इंटरवल मेरे पास जो साइन x है उसकी वैल्यू रिपीट होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हम बात करेंगे वो सारे के सारे जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी बात करेंगे कि उनके पीरियड्स हम किस किस तरह से निकालते हैं, और क्वेश्चन भी आपका वहीं से आता है कि आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके पीरियड्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बोल दो या फिर बातें बोल दो, वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे है एक साइन एक्स, या फिर आपके पास फंक्शन दिया है कॉस एक्स, या सिकेंट एक्स है, या फिर कॉसिकेंट एक्स है। अगर इन फंक्शंस में से अगर कोई भी फंक्शन अगर आपके पास है तो उसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है। फिर बाकी ये 4 हो गए, tan x एंड
कॉर्टेक्स रहता है, उसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है आपके पास। फिर अगर यहाँ पे साइन एक्स ना होके मॉडुलस ऑफ साइन एक्स हो जाए, कॉस एक्स की जगह मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स हो जाए, सिकेंट मॉड एक्स कॉसिकेंट मॉड एक्स हो जाए, तभी मेरा पीरियड क्या रहता है, पाई रहता है। देखो यहाँ पे जब मॉडुलस नहीं था तो यहाँ पे 2 पाई पीरियड आ रहा था, पर यहाँ पे पाई आना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से पढ़ा मैंने, अगर मैं मॉड लगा देती हूं तो मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू कभी देगा ही नहीं। अगर नेगेटिव नहीं देगा तो ये वाला जो कर्व है ये कहाँ हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो साइन मॉड का जो ग्राफ है वो इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक क्या होता है, पाई होता है फिर आपके पास। इसलिए मॉड साइन एक्स कॉस एक्स सीकेंट एक्स कॉसिकेंट की हमेशा क्या आती है, पाई आती है। उसके बाद अगर tan एक्स की बात करें या फिर cot एक्स की बात करें तो भी आपके पास पीरियड क्या रहता है, पाई रहता है। और इन केस अगर पावर्स में आना स्टार्ट हो जाए फंक्शन, तो अगर आपके पास आ जाए साइन एन एक्स, एन मीन्स कुछ भी हो सकता है, कॉस एन एक्स सिकेंट रेज टू पावर एन एक्स कॉसिकेंट रेज टू पावर एन एक्स इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, यहां पे 2 केसेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं अब आपके पास। अब देखो वैल्यू n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इसकी जो वैल्यू होगी इसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। अगर n आपके पास इवन है, इफ n इज इवन, तो आपके पास जो इसका पीरियड होगा वो पाई हो जाएगा। और अगर आपके पास जो n है वो ऑड है तो आपके पास पीरियड 2 पाई हो जाता है। जो फंक्शंस पढ़े, जो सिंगल आपके पास फंक्शंस हैं उसके पीरियड कैसे किस तरह से निकालने हैं वो सीखा। अभी हम सीखेंगे कि अब आपके पास 2 फंक्शंस आते हैं उसका पीरियड कैसे निकालना है आपने। तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है जिसका पीरियड आपके पास क्या दिया है, t1, जी ऑफ एक्स है उसका पीरियड आपके पास t2 दिया है, और अगर आपके पास फंक्शन बोला है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का क्या नहीं बताइए मुझे, पीरियड बताइए, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का पीरियड बताइए, या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का बताइए, या फिर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का पीरियड बताइए, या एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का क्या बताइए, पीरियड बताइए। तो वो कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स का मैं अलग से निकालूंगी, जी ऑफ एक्स का आपने अलग से निकाल दिया, जो भी निकला उसका मैं करूंगी एलसीएम, T1, T2, जो भी एलसीएम में आपके पास क्या आता है, आंसर आता है, वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। ये तो हो गया कि अगर आपके पास पीरियड क्या आ रहा है, सिर्फ न्यूमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा है। अगर आपके पास पीरियड आना स्टार्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए एलसीएम बोल दिया मैंने, पीरियड आ गया एक फंक्शन का a अपॉन बी, मतलब नीचे भी कुछ आ रहा है, दूसरे फंक्शन का आ गया c अपॉन बी, और अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो आपको ये वाला एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी आपके पास एक ऐसे नंबर्स हुए, रैशनल नंबर्स हुए, किसी भी रैशनल नंबर का अगर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो मैं ऊपर वाले का एलसीएम निकालती हूँ और नीचे जो वाला है उसका एचसीएफ निकालती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर सिंगल आएगा तो सीधा T1 एंड T2 का क्या निकालोगे, एलसीएम, और अगर अपॉन के फॉर्म में आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप एलसीएम निकाल सकते हैं, किसका हो जाएगा, पीरियड। तो लास्ट जो आपके पास पीजीटी कमीशन हुआ था उसमें जो आपके पास क्वेश्चन आया था वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द पीरियड ऑफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मॉड प्लस कॉस एक्स मॉड। तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल फंक्शन ना होके आपके पास क्या दिया है, दो फंक्शन दिया और बीच में आपके साइन प्लस का है। तो मैं देखूंगी साइन एक्स मॉड का जो पीरियड होता है वो हमने अभी डिस्कस किया, वो पाई होता है। कॉस एक्स का जो पीरियड होता है वो भी क्या होता है, पाई होता है। और मुझे इसका अगर कंबाइंड फॉर्म में निकालना है तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, पाई। तो आंसर भी इसका क्या था, पाई था आपके पास। कोई एक और कर लेते हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 3x। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर फंक्शन आपके पास हो एफ ऑफ ax प्लस बी टाइप का, यही है ax है, यहाँ पे b क्या है, 0 है, तो आपके पास जो पीरियड होता है ऐसे फंक्शन का वो आ जाता है, जो भी पीरियड है उसका वो लिखना है, जो भी आपके पास फंक्शन है उसका पीरियड लिखना है अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, जो भी x का कोफिशिएंट है आपके पास वो नीचे हो जाता है उसके उस पीरियड के। तो जैसे अगर मैं अकेले साइन 2x का अगर पीरियड बताती हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा मेरे पास 2 पाई, और x के साथ आपके पास कोफिशिएंट है 2, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस का भी क्या होता है मेरे पास 2 पाई होता है, पर इसका x के साथ कोफिशिएंट इज 3, तो साइन 2x का हो जाएगा आपके पास पीरियड इज पाई, और इसका हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ये आया अलग अलग। और अगर मुझे कंबाइंड फॉर्म में लिखना है कि कंबाइंड प्लस है इन दोनों के बीच में, तो इसके दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो आएगा पाई कॉमा 2 पाई अपॉन 3। तो पाई के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो हो गई। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले का हम एलसीएम और नीचे वाले का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाले का जो एलसीएम है वो आपके पास कितना आ जाएगा, पाई और 2 पाई में से, देखो यहाँ पे पाई को लेके कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे पाई आपके पास बाहर भी आ सकता है, अंदर सिर्फ 1 और 2 ही रहा आपके पास, और 1 और 2 का जो एलसीएम होता है हमेशा 2 आता है। तो ऊपर वाला आ गया आपके पास 2 पाई, और एचसीएफ 3 और 1 का क्या हो जाता है 1, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 पाई आ गया।